वेलकम टू आवर चैनल। आज 29 नवंबर के करंट अफेयर्स की हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत कर लेते हैं पहले सवाल से। हाल ही में राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय अंगदान दिवस, अंगदान, डोनेशन ऑफ ऑर्गन्स, ये मनाया गया है 27 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्ट्रीट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये सरकार है केरल गवर्नमेंट। और केरल गवर्नमेंट ने स्ट्रीट परियोजना शुरू की है। इसके अलावा केरल की कुछ और बातें हम कर लेते हैं। केरल जो है वो एसडीजी सूचकांक में शीर्ष पर है। एसडीजी सूचकांक क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो एक इंडेक्स जारी होता है, सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें हर प्रत्येक गवर्नमेंट जो है वो किस फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में हो, चाहे वो स्वास्थ्य की फील्ड में हो, कौन से एरिया के अंदर कितना कितना काम कर रही है, उसके आधार पर ये सूचकांक बनाया जाता है। उसके अलावा तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग जो है वो सबसे पहले यहाँ पे केरल में की गई है। पद्मशैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा केरल में। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र की शुरुआत केरल से हो रही है। परिवर्तनम योजना जो कि मछुआरों के लिए वो शुरू की गई है। यहाँ के कुछ त्योहारों की बात करें तो थेयम त्योहार, त्रिशूर पूरम, मकर विलक्कू, ओणम, ये यहाँ के केरल के प्रमुख त्योहारों में है। उसके अलावा मसालों का जो राज्य इसको कहा जाता है केरल को, तो यहाँ पे भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान भी स्थापित किया गया है कोझिकोड के अंदर। उसके अलावा कुछ नेशनल पार्क्स जिनमें अनाईमुडी शोला, मत्तिकेटन शोला, पम्बडम शोला, साइलेंट वैली, एरविकुलम और पेरियार, ये कुछ नेशनल पार्क्स हैं जो कि केरल के अंदर है। ठीक है, लगे हाथ हम केरल का मानचित्र भी देख लेते हैं कि केरल किस स्थान पर और किस प्रकार भारत की कहाँ लोकेशन है इसकी। तो केरल जो है ये इंडिया के मैप में ये आपका केरल रहा। ठीक है, और केरल की बात करें तो ये इधर आपका केरल आपको दिखाई दे ही रहा है। ठीक है, यहाँ कोझिकोड की बात कर लेते हैं। हमने पीछे कोझिकोड की बात करी थी कि भारतीय मसाला अनुसंधान के अंदर कोझिकोड में है, तो कोझिकोड जो है इस मानचित्र में ये कोझिकोड रहा। उसके अलावा राहुल गांधी जी जो कि यहाँ के सांसद हैं, वायनाड, ये वायनाड रहा, तो यहाँ के वायनाड के वो सांसद हैं। केरल के अलावा ये एर्नाकुलम, ये पत्नापुरम, ये तिरुवनंतपुरम जो कि केरल की राजधानी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं अब। हाल ही में 25 नवंबर को किस आईआईटी ने किस आईआईटी ने 175 साल पूरे किए हैं? तो आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, उन्होंने 25 नवंबर को अपने 175 साल पूरे किए हैं। तो वो है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की की स्थापना 1847 में हो गई थी, और उसके बाद से लेकर के आज तक जो है इसने अपने 175 साल पूरे कर लिए हैं, और इसका जश्न जो है वो मनाया गया है और कंटिन्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर में जेके जिम्नास्टिक एकेडमी का जो उद्घाटन किया गया था वो किनके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो ये जो एकेडमी का जो उद्घाटन है वो मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया। और मनोज सिन्हा जो हैं वो कौन है? उपराज्यपाल। उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के, मनोज सिन्हा। कुछ और जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जिनकी बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में साइक्लोथॉन कार्यक्रम जिसका नाम दिया गया था पेडल फॉर डल, डल यहाँ की झील है, ठीक है, डल झील, तो पेडल फॉर डल का आयोजन यहाँ पे किया गया था। उसके अलावा कारीगरों के लिए और बुनकरों के लिए जो वहाँ पे क्राफ्ट्स का जो काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का, उनके लिए कार खंडर योजना का भी
वहाँ पे अनावरण किया गया, इसकी शुरुआत की गई है। उत्सवों की बात करें तो हेरात उत्सव, बटुकनाथ, पूजा भेंट और महाशिवरात्रि पर्व, ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्व हैं, फेस्टिवल्स, त्योहार, कुछ भी कह सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में सनंत तांती का निधन हुआ है। सनंत तांती का निधन हुआ है, वे कौन थे? फर्स्ट ऑफ ऑल वो कवि थे, ठीक है, वो कवि थे। अब वो कवि जो हैं वो किस लैंग्वेज के थे, किस भाषा में कविताएं लिखते थे? तो वो है आसामी। आसामी साहित्यकार थे ये, और आसामी भाषा के अंदर ये लिखा करते थे। सरन तांती। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आयुर्वेद पर्व 2021 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में आयुर्वेद पर्व जो 2021 का उद्घाटन है वो नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने महिला शोधकर्ताओं के लिए वाइजर कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो भारत के साथ में जो देश है दूसरा नाम है उसका जर्मनी। जर्मनी और भारत ने मिलकर के महिलाओं के लिए जो रिसर्च करने के लिए वाइजर प्रोग्राम की शुरुआत की है। और जर्मनी का हम थोड़ा लोकेशन देख लेते हैं मानचित्र में कि जर्मनी जो है वो विश्व के मानचित्र में कहाँ लोकेट करती है। तो ये जो यूरोप है, उस यूरोप के अंदर जर्मनी जो है हमको यहाँ दिखाई दे रही है, ये जर्मनी है। और जर्मनी की जो राजधानी है वो है बर्लिन, ठीक है। जर्मनी की राजधानी हो गई बर्लिन। यहाँ ब्लैक सी आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक सी है, ये अटलांटिक ओशन है। और इस मेडिटेरियन सी के ऊपर जो है वो जर्मनी आपको दिखाई दे ही रहा है। नेक्स्ट। हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो शुरुआत तो हम नहीं कहेंगे, वैसे चेरी ब्लॉसम जो है वो हर साल यहाँ पे मनाया जाता है। तो अभी शुरुआत इस महीने में हुई है, एज ए करंट के रूप में हम पढ़ें तो इसकी शुरुआत इस महीने में हो चुकी है, नवंबर में, ठीक है। शिलोंग में इसकी शुरुआत हुई है, इसका आंसर होगा शिलोंग, सही विकल्प। शिलोंग के अंदर, यानी कि शिलोंग राजधानी है मेघालय की, मेघालय के अंदर इसकी शुरुआत इस महीने में हो चुकी है। क्योंकि शरद ऋतु के अंदर, शरद ऋतु में चेरी ब्लॉसम जो है फूल है जिनका वैज्ञानिक नाम पुनस शेरुलता, इसको कहा जाता है, पुनस शेरुलता कहा जाता है। और ये शरद ऋतु के अंदर जो है ये पुष्प जो हैं ये आते हैं, और इसी दौरान इसको चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जो कि शिलोंग मेघालय में ये ऑर्गेनाइज होता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ये है मध्य प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश ने मंजूरी दी है। सबसे भारत की पहली साइबर तहसील है सबसे पहले। उसके अलावा मध्य प्रदेश में कुछ और भी कार्य हुए हैं। सबसे पहले EFIR पंजीकरण सेवा शुरू हुई है यहाँ पे। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित किया गया है। एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई है। संकल्प योजना उमरिया जिला में बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश से हुई है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना ये भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। कुछ मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ फैक्ट थे एक्स्ट्रा, तो उनको हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़े। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ से रामपथ यात्रा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? रामपथ यात्रा एक्सप्रेस जो कि पुणे पुणे को जोड़ती है अयोध्या से, पुणे को अयोध्या से जोड़ती है, यानी अयोध्या यानी रामनगरी, तो इसलिए इस एक्सप्रेस का नाम रामपथ यात्रा एक्सप्रेस रखा गया है, जो कि पुणे से जाएगी अयोध्या की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया है? तो पर्यटन मार्ट का जो आयोजन है वह नागालैंड में किया गया है।
नागालैंड। ठीक है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर में चल रहा था, जहाँ पे जनरल नरवणे जी, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही इनका दौरा किया था, वो जांच के लिए गए। और उसके अलावा जैसलमेर के अंदर ये दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास किन के साथ हो रहा है? तो ये इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, इन दोनों का साथ में अभ्यास हो रहा है। इसके अलावा कुछ राजस्थान के फैक्ट्स राजस्थान में आए हैं, तो राजस्थान की बात कर लेते हैं कि राज्य सरकार, यहाँ की जो राजस्थान राज्य सरकार है, उन्होंने प्रशासन गांवों के संघ अभियान की शुरुआत की है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू हुई है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में शुरू किया गया है। स्टेचू ऑफ पीस पाली में बनाया गया है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राजस्थान में शुरू हुई है। उसके अलावा बीएसएफ ने सर्दियों के अंदर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ। उसके अलावा राजस्थान का पहला जिला प्रतापगढ़, जिसने कि 100% टीकाकरण पूर्ण कर लिया है, बहुत बहुत बधाई। उसके अलावा सभी परिवारों को औषधीय जड़ी बूटी बांटने की घोषणा भी राज्य सरकार ने की है, और लगभग ये योजना चल रही है, हो चुकी है पूरी। सरिस्का, रणथंभौर और केवलादेव घना पक्षी विहार, ये राजस्थान के नेशनल पार्क्स हैं। तो राजस्थान के बारे में कुछ फैक्ट्स हमने चलते चलते इनको पढ़ा, ताकि हमारा कुछ रिवाइज और कुछ नई चीज़ें हमने सीखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की नई आपदा रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो इसमें है अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए स्कूल नेट के साथ साझेदारी की है? वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, जहाँ की राजधानी कोलकाता, यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, यहाँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की भी शुरुआत हुई है। 100वीं किसान रेल संगोला से शालीमार तक चलाई गई है। करमई धर्मा योजना, एक नई योजना, एक नई स्कीम, करमई धर्मा योजना, जिसके अंतर्गत जो भी कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो अपना नया कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वेंडर टाइप के, तो वो उनके लिए जो है वो कोऑपरेटिव बैंक्स के माध्यम से उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी स्कूटर्स, बाइक्स, जिनके पीछे कुछ बॉक्स होंगे, जिनमें वो अपना सामान जो है वो यहाँ से वहाँ पहुँचा सकते हैं। कर्मई धर्मा योजना। उसके अलावा माँ योजना, 5 रुपये में खाना, स्नेहर पोरोस योजना और प्रोचेष्टा योजना, कई इस प्रकार की स्कीम्स बंगाल में चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना में करतारपुर साहिब को भी शामिल किया है? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने करतारपुर साहिब को जो है वो मुफ्त तीर्थ यात्रा में शामिल किया है। उसके अलावा दिल्ली सरकार ने क्या किया, देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत की है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, यानी जब रेड लाइट ऑन हो तो गाड़ी ऑफ, इसकी पहल की शुरुआत की गई है, ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके दिल्ली में। देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन दिल्ली में हुआ है। ई लर्निंग पोर्टल लीड को लॉन्च किया गया है। उसके अलावा श्रमिक मित्र योजना की भी शुरुआत दिल्ली में की गई है। तो इस प्रकार ये कुछ दिल्ली से संबंधित कुछ फैक्ट थे, दिल्ली में जो दिल्ली सरकार ने जो कुछ स्कीम्स चलाई हैं उनके बारे में। आज का करंट अफेयर्स